के सामने उपस्थित सन्यासीगण, विद्वत मंडल और अधिकारीगण, मैं सोच रहा था अध्यक्ष 15 मिनट बोलूँगा, रैली जी बोले तो मैंने 10 मिनट कर दिए। ब्रह्मचारी राय सिंह जी बोले तो मैंने 5 मिनट कर दिए और इसके बाद ऐसी अवस्था हो गई कि मैं कोशिश करूँगा। छोटा होता था तो अधिक समय बोलने में कठिनाई होती थी, बड़ा हो गया तो कम समय में बोलने में कठिनाई होती है, लेकिन 2-3 बातें रख के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि अभी अच्छे ढंग से इस बात को डायग्नोज किया गया कि ये समस्याएं हैं, परंतु मैं ये सोचता हूँ कि ये समस्याओं को हम समझते हैं, जिस आयु वर्ग के अंदर हैं, कई बार कई विद्वानों से सुनी, पर आज की स्थिति के अंदर विकल्प की आवश्यकता है कि क्या हम कोई विकल्प दे पाते हैं या नहीं। व्यक्ति जब दुखी होता है, परेशान होता है, निराश होता है, हताश होता है, तो उस समय वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढता है। तो उस समय अपने को आवश्यकता है कि उसको कोई ना कोई विकल्प दिया जाए। यदि विकल्प नहीं देंगे तो वो निश्चित रूप से जाएगा। तो ब्रह्मचारी राय सिंह जी ने एक बात कही कि अच्छे कर्मों के करने के कारण और कर्म सिद्धांत को समझने से, ये यदि कंसेप्ट व्यक्ति समझता है तो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन ये सिद्धांत शायद विद्वत मंडल के लिए या बहुत अधिक चिंतन के बाद ही बात आए। तो मैं कहता हूं कि हम लोगों को कुछ छोटी छोटी बातें सीखनी और छोटी छोटी बातें कहनी पड़ेंगी, जिससे कि विकल्प लोगों को नजर आए, हाँ नहीं इसका ये विकल्प है। दूसरी बात है कि ये यदि विकल्प मेरे पास है तो मैं इसको कहाँ दूं। यदि मैं अपने आर्य समाज की दीवारों में विकल्प देता हूं या आप जैसे विद्वान और काफी समय से आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्तियों को, तो उसका मुझे लगता है कोई लाभ नहीं। तो मुझे आवश्यकता है कि मुझे जाना पड़ेगा उन स्थानों पर। अभी तक हम सोचते हैं आर्य समाज में लोग नहीं आते, मैं भी इसी बात से पीड़ित हूँ। आर्य समाज करोल बाग किसी समय में बड़ा दिल्ली का प्रतिष्ठित होता था, लेकिन रविवार को देखना पड़ता है, जिस दिन 25 से अधिक संख्या हो जाए तो लगता है वही अच्छा हो गया। तो ये जो कठिनाई की समस्या है, तो मैं ये सोचता हूँ कि हमें जाना पड़ेगा, हमें भी आवश्यकता है। भाई मैं कहता हूँ कि मैं मंदिर में झंडे वाला मंदिर जाता हूँ ना, और मैं जाके मेरी जबान को कोई रोकता थोड़ा, मैं अपनी बात को रखता हूँ क्योंकि मैं किसी लक्ष्य से जा रहा हूं। तो किस स्थान के ऊपर जाएं। और तीसरी बात कि मुझे किस पीढ़ी को फोकस करना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक पीढ़ी, आज 60 वर्ष के व्यक्ति को समझाओ ना समझाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस समय हिंदुस्तान एक ट्रांजिशन पीरियड में जा रहा है, जिसको डिजिटल वर्ल्ड कहते हैं, इसे ही कल की अवतार कहते हैं। ये जो कल की अवतार कुछ दिनों के बाद होगा, अवतार हो गया, ये कल की अवतार ही है जो एवोल्यूशन के अंदर इन्होंने बोला। तो उसके लिए हमारे को आवश्यकता है, एक तो मीडिया है। तो मेरी सुबह विनय जी से बात हो रही थी कि हम बार बार बात करते हैं चैनल के पैसे नहीं, मैंने कहा चैनल भी खत्म होने वाले हैं। ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, इसके बाद चैनल भी खत्म हो जाएंगे। वहां लिखा था 1 लाख पता नहीं कितने हजार चैनल आरंभ होने वाले हैं। इसलिए आवश्यकता है कि हमारे जो पुरोहित वर्ग है, विद्वान है, अच्छी जानकारी है, उनको, हमारे जो बच्चे हैं, वो इस सोशल मीडिया के द्वारा एक ऐसी वेव चलनी चाहिए कि लोगों को ये प्रश्न उत्पन्न हो, सबसे पहले जिज्ञासा उत्पन्न हो और फिर उसका अर्थ हो। अधिक समय नहीं लूंगा, लेकिन पखंड के बारे में 1-2 बातें और हैं। पखंड को हमने अभी केवल धार्मिक पखंड से सीमित कर दिया, लेकिन इस राष्ट्र में, इस देश में इस समय बहुत बड़ा राजनीतिक पखंड चल रहा है। जब हम लोग दुखी हो जाते हैं किसी सिस्टम से, तो कई व्यक्ति, कई संगठन, कुछ ऐसे लोग हैं, वो आपकी हताशा को देखते हुए कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं, आप भी अंधाधुंध, क्योंकि आपको विकल्प की आवश्यकता होती है और आप उस तरफ चले जाते हैं। इसलिए राजनीतिक पखंड के विषय में भी चिंतन की आवश्यकता है। और एक और बहुत बड़ा पखंड चल रहा है, वो है आर्थिक पखंड। आर्थिक पखंड जो है, इसको भी देखने की, आज एक विवाह के ऊपर जाइए, 300 किस्म की डिशेज होती हैं, अपनी समझ में तो आती नहीं कि व्यक्ति ने देख भी पाती नहीं। ये जो हिपोक्रेसी है, ये इस प्रकार का पखंड, इसकी भी आवश्यकता है। तो इस चीज को इस प्रकार से अपने को चिंतन करने की आवश्यकता है। मैंने जैसे का अधिक समय नहीं लूंगा, राय सिंह जी ने एक बात कही कि आर्य समाजियों के ही यहाँ विवाह करना चाहिए। मैं इनसे पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। मैं इसलिए सहमत नहीं हूं कि आर्य समाजियों को तो करना चाहिए, नॉन आर्य समाजियों में विवाह। जो हमारी बिटिया है वो इतनी स्ट्रांग हो कि जिस परिवार के अंदर जाए उसको आर्य समाजी बना दे, और हमारा परिवार तो इतना स्ट्रांग हो जो लड़की यहाँ आए वो आर्य समाजी बन जाए। और इसका सीधा सा उदाहरण है कि मेरी पत्नी वो आर्य समाज परिवार से नहीं, परंतु
वो छुट्टी वाले दिन, वो बैंक एम्प्लॉई है लेकिन छुट्टी वाले दिन वो हवन अवश्य करती है। और मेरी बहनें जहाँ शादी विवाह के गई वो उन घरों के अंदर भी उन्होंने हवन कर दिया। इसलिए ये अपने को सीमा लगाने की आवश्यकता नहीं है, पर अपना प्रोडक्ट जो है, हम पेरेंट्स को अपने प्रोडक्ट को इतना स्ट्रांग बनाना है कि चाहे उधर जाए पाले के, चाहे पाले के इधर आए, उसको आर्य समाजी ही बनाए। ये भी हमारे को दृष्टिकोण रखने की बात है। तो जैसा मैंने आपसे कहा, अभी रैली जी ने भी कहा कि जो प्रभाव है वो प्रभाव पखंड के किस प्रकार के हो सकते हैं। मोहम्मद गजनवी का इन्होंने जो उदाहरण दिया, तो जैसे मैंने भी कहा ये राजनीतिक पखंड के एक बड़े स्वरूप के अंदर आने वाली चीजें हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं फिर भी थोड़ा सा अधिक समय ले गया, तो मैं आचार्य गंगा शरण जी का, ब्रह्मचारी राय सिंह जी का क्षमा चाहते हुए, क्योंकि इनके विषय वस्तु अधिक थी लेकिन उसको बड़ा सीमित करके और मैंने बीच में डिस्टर्ब करना उचित नहीं लगता, फिर भी मैं विवश था तो मैं इनको बीच में थोड़ा टोका। और अपने सुरिंदर रैली जी जिन्होंने संयोजन का भी और मुख्य वक्ता का दोनों दायित्व निर्वाह किए, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इतना कह के मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने बड़ी तल्लीनता के साथ इस विषय को सुना। ओम शांति।